हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो? इसकी सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए बच्चों यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वथनांक क्या होता है वह समझे पहले। जब कोई विलयन है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर जब हो जाता है तो वह उबलने लगता है, और यही उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब विलयन जब विलयन का जब विलयन का वाष्प दाब जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय 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 वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बराबर हो जाता है तो यह उबलने लगता है उबलने लगता उबलने लगता है और यही जो बिंदु है, ये इस विलयन का इस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक यानी क्वथन बिंदु जिस ताप पर वो उबल रहा है, यह ताप इस विलयन का क्वथनांक कहलाता है कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक है, इसे हम केबी से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो क्वथनांक में उन्नयन की। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में क्वथनांक में उन्नयन तो बच्चों क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में इसका तापमान मान लीजिए कुछ कम है, हम मान लीजिए हम किसी बिंदु पर टी मान लेते हैं, इसका क्वथनांक टी है। और बच्चों क्या होता है कि कोई अवाष्पशील विलेय जब उसमें मिलाया जाता है, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अब जो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, वाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, और जब बच्चों वहां पर उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो उसका जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। उसका क्वथनांक भी देखिए बढ़ जाता है। इसे ही यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब शुद्ध विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जिस क्वथन बिंदु पर वह पहले उबल रहा था, उससे अधिक तापमान पर वह अब उबलने लगता है, तो यही यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है मिलाया जाता है, तो उसका वाष्प दाब वाष्प दाब कम हो जाता है कम हो जाता है और उसका क्वथनांक क्वथनांक बढ़ जाता है बढ़ बढ़ जाता है। इसी बच्चों यहाँ पर
क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो देखिए इसकी यहाँ पर बात करें उदाहरण की, तो देखिए हमें पता है कि जो जल है, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलता है। अब बच्चों जब जल में अवाष्पशील विलेय यानी चीनी मिला दें, चीनी मिला दें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चीनी मिला दें, तो बच्चों हमें पता है कि चीनी मिलाने पर इसका जो क्वथनांक है वह बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसका क्वथनांक बढ़कर 105 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका क्वथनांक में उन्नयन है वह 105 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वह होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पर हमने वाष्पशील विलेय मिलाया जिससे इसका वाष्प दाब कम हो गया, और वाष्प दाब कम होने से यहाँ पर इसका क्वथनांक बढ़ गया। तो चलिए बच्चे यहाँ पर अगला जो समझते हैं मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक को। देखिए यहाँ पर मोलल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोलल क्वथन उन्नयन, मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। देखिए बच्चे यहाँ पर इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देखिए जो केबी यानी मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक है, ये यहाँ पर विलायक का गुण होता है। विलायक, यहाँ पर जो मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक की है विलायक का गुण है, विलायक का गुण होता है। अब बच्चे यहाँ पर बात करें देखिए इसकी परिभाषा की, तो ये कुछ इस प्रकार से कि किसी भी विलायक के एक मोलल विलयन बनाने पर जो क्वथन में होने वाला बच्चे यहाँ पर उन्नयन होता है, उसी को यहाँ पर मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी भी विलायक, किसी भी विलायक के एक मोलल विलयन, एक मोलल विलयन बनाने में होने वाले होने वाले होने वाले उन्नयन को मोलल क्वथन उन्नयन, मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर कहा जाता है। मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर हम कहते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे एम। यहाँ पर एक मोलल विलयन की बात की है, देखिए मोलर जिसकी मोललता है उसे हम एक रख दें, इसे हम यहाँ पर एक रख दें, तो हमें जो प्राप्त होगा डेल्टा टी बी बराबर के बी, क्योंकि यहाँ में मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। अब बच्चों देखिए प्रश्न में अगला हमें दिया गया है अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर के बी, यहाँ पर मोलारिटी, मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान बराबर 1000 गुणे के बी जो कि मोलर उन्नयन स्थिरांक है, गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे डेल्टा टी बी।
यहाँ पर बच्चों देखिए, जो यहाँ पर बात करें स्मॉल डब्ल्यू की, यहाँ पर ये विलेय का ग्राम में भार है। वही बच्चों बात करें कैपिटल डब्ल्यू की, तो यहाँ पर विलायक का ग्राम में भार है, विलायक का ग्राम में भार। और बच्चे यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान है, यहाँ पर अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। और बच्चे यहाँ पर के बी मोलर क्वथन उन्नयन स्थिरांक और डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।